हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई वेलकम यू टू कॉमर्स क्लासेस। आज से मैं एक नए टॉपिक की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ और ये है, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, तो डेजर्ट्स वो होते हैं जहाँ पे किसी तरह का वेजिटेशन कवर यानी वनस्पति नहीं पाई जाती है या बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये सिर्फ ना गर्म मरुस्थल होते हैं बल्कि ठंडे भी होते हैं। ठीक है, तो हमारी वर्ल्ड में जो है 3 तरह के मेनली डेजर्ट्स पाए जाते हैं। एक हॉट डेजर्ट्स, दूसरे कोल्ड डेजर्ट्स और एक तीसरे तरह के भी हैं जिनको कहा जाता है कोस्टल डेजर्ट। ठीक है, तो आज मैं जो सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ वो है कोल्ड डेजर्ट्स के बारे में कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ जो है ठंडे मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोल्ड डेजर्ट मिलते कहाँ हैं। देखिए, कोल्ड डेजर्ट्स हमेशा आपको टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन के बीच में मिलेंगे। ये कभी भी आपको ट्रॉपिकल जोन या जो सबसे गर्म जोन होता है वर्ल्ड का उसमें नहीं मिलेंगे और थोड़े ऊंचाई पर मिलेंगे। नाउ आप देख सकते हैं सामने एक वर्ल्ड मैप है और इसमें तीनों तरह के डेजर्ट्स मार्क किए हैं, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट एंड कोस्टल डेजर्ट। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं आपको कोल्ड डेजर्ट पढ़ा रही हूँ इसीलिए मैंने इसको एक अलग कलर से सिर्फ कोल्ड डेजर्ट्स को मार्क कर दिया है। ठीक है, ना आप नॉर्थ पोल में देख सकते हैं आर्कटिक डेजर्ट। देखिए, आर्कटिक एक ओशियन भी है और क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ है इसीलिए ये भी एक डेजर्ट है। इसके बाद आप साउथ पोल में देखिए अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये भी एक डेजर्ट है, लेकिन आर्कटिक और अंटार्कटिक डेजर्ट्स के बारे में क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है। ये सबको वैसे भी मालूम है कि यहाँ पे किसी भी तरह की वनस्पति, वेजिटेशन कवर, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आता है। इसके अलावा जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ, फिर हम किसी एक के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखिए मैंने रेड कलर से मार्क किया है ग्रेट बेसिन, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। इसके बाद आप आइए उसके नीचे साउथ अमेरिका में, यहाँ पे भी मैंने पर्पल कलर से मार्क कर दिया है पैटागोनियन डेजर्ट को, जो एक कोल्ड डेजर्ट है। नाउ इसके बाद हमें अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कोई भी कोल्ड डेजर्ट देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद हमें सीधे एशिया में 5 कोल्ड डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिनके नाम है काराकम, किजिलकम, टकलामकान, गोबी और ओरोडोस। ठीक है, तो ये ऊपर मैंने कलर अलग अलग कलर से इसको मार्क भी कर दिया है। ठीक है, और आज हम जो जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे वो है सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका का द ग्रेट बेसिन डेजर्ट। इसके बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, देखिए, अभी जो ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन अगर कंट्री की बात करें तो ये अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फैला हुआ है। ठीक है, और ये एक बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है। अगर आप मैप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वेस्टर्न साइड में, अमेरिका के वेस्टर्न साइड में ये डेजर्ट मिलता है। ना ये एक कोल्ड डेजर्ट है, एक ठंडा डेजर्ट है, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पर है। ठीक है, नाउ आप एक बार मैप से भी देख लीजिए, तो ये जो अमेरिका का मैप है इसके वेस्टर्न साइड में देखिए आपको कुछ अमेरिका के स्टेट्स दिख रहे होंगे, जैसे नेवाडा, ठीक है, उटा, कैलिफोर्निया, इडाहो। ठीक है, अब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सकती है गड़बड़, लेकिन ये ऐसे स्टेट्स हैं इसके जहाँ पे ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट फैला हुआ है। ठीक है, ना इसके आसपास हमें क्या देखने को मिलता है, तो देखिए ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट के जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे नेवाडा माउंटेन्स यानी कि नेवाडा माउंटेन्स की रेंज है, जबकि इसकी ईस्टर्न बाउंड्री जो है फेमस रॉकी माउंटेन्स बनाते हैं। ठीक है, आपको इसके नॉर्थ में कोलंबिया प्लेटू दिखेगा और इसके साउथ में जो है कुछ हॉट डेजर्ट्स दिखेंगे। ठीक है, ना अब ये इतना बड़ा डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट बना कैसे है। देखिए, कोल्ड डेजर्ट कब बनता है, जब एक माउंटेन है बीच में और एक तरफ से हवा आ रही है, तो माउंटेन के एक साइड तो बारिश हो जाती है लेकिन दूसरी साइड जो है वहाँ पे बारिश नहीं होती है, और इसी को कहते हैं रेन शेडो इफेक्ट। ठीक है, तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब पैसिफिक ओशियन के साइड से हवा आती है तो वो जो नेवाडा माउंटेन्स रेंज है वहाँ तो बारिश होती है, लेकिन इसके बाद जो है दूसरी साइड में बारिश नहीं हो पाती है, क्योंकि सारा मॉइस्चर नेवाडा माउंटेन्स के पहले ही वहाँ पे बारिश के रूप में ख़त्म हो जाता है, और दूसरी तरफ जो हवाएं जाती हैं वो ड्राई होती हैं, सूखी होती हैं, बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से इतना बड़ा कोल्ड डेजर्ट बना है। ठीक है, नाउ यहाँ जो इलाका है, ये जो ग्रेट बेसिन का डेजर्ट का इलाका है, यहाँ पे सर्दियों के मौसम में जो है थोड़ी स्नोफॉल होती है। ठीक है, ठंड की वजह से। नाउ अब देख लेते हैं कुछ और डिटेल। ग्रेट बेसिन डेजर्ट, क्योंकि ये डेजर्ट है तो ये ऑफकोर्स यहाँ पे वेजिटेशन कवर यानी घास फूस, पेड़ पौधे बहुत कम है, और हैं भी तो एक ही तरह के हैं, होमोजेनस है। ठीक है, एक ही तरह की आपको झाड़ियाँ कई दूर दूर तक दिखाई देंगी। नाउ जो झाड़ियाँ दिखाई देंगी उसमें कुछ टिपिकल है, यहाँ पे श्रब्स है, कुछ छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं हैं, जैसे सेज ब्रश, ब्लैक ब्रश। ठीक है, इस तरह के पेड़ या थोड़े बहुत कैक्टस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नाउ यहाँ पर ग्रेट बेसिन जो पार्क है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है जो बहुत ही फेमस है, ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क, और ये अपने
एक ख़ास किस्म के पेड़ के लिए, पाइन ट्रीज़ के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये पाइन ट्रीज़ जो है ये बताया जाता है कि हज़ारों हज़ार साल पुराने हैं। यहाँ जो पेड़ पाए जाते हैं बहुत ही कम पाए जाते हैं, उसमें से एंशिएंट ब्रिस्टल कोन पाइन एक फेमस पाइन ट्रीज़ है जो यहाँ कई जगह पे देखने को मिलता है, ठीक है। और इनकी जब कार्बन डेटिंग की गई या पता लगाया गया तो ये 5000 साल से भी पहले के मिले हैं, ठीक है। तो ये अपनी ख़ास बनावट के लिए जाने जाते हैं। ये बड़े अजीब से इनके लिम्स होते हैं, टेढ़े मेढ़े, और ये जो है बहुत ही हार्श, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट होता है, बहुत ही एडवर्स क्लाइमेट होता है, उसमें भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने ब्रिस्टल कोन पाइन की वजह से ये नेशनल पार्क फेमस है। नाउ अभी जो ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, क्योंकि ये एक कोल्ड डेजर्ट है तो ये हमें थोड़ा हायर एलिवेशन में मिलेगा, यानी थोड़ी ऊंचाई पर मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़े बहुत हिली एरियाज़ यानी माउंटेन्स जैसे भी हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि डेजर्ट का मतलब होता है बिल्कुल रेगिस्तान यानी कि सैंड से भरा हुआ, ऐसा नहीं है। डेजर्ट का मतलब है ऐसे स्पेस, ऐसी जगह जहाँ पे बारिश नहीं होती है बहुत सालों तक, और वहाँ पे वेजिटेशन कवर यानी घास फूस पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं, वहाँ सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस ग्रेट बेसिन की हाईएस्ट पीक की बात करें तो यहाँ पे व्हीलर पीक है, जो यहाँ का सबसे ऊंची जगह आप कह सकते हैं। ग्रेट बेसिन की हाईएस्ट पीक पूछी जाए तो आप व्हीलर पीक कहेंगे, ठीक है। ना अब कोई रिवर भी इस रीजन से होकर गुजरती है तो ऑफ कोर्स यहाँ से हम्बोल्ट रिवर जो है यहाँ इस रीजन से जाती है, ठीक है। ऐसे तो और भी रिवर्स है, लेकिन हम्बोल्ट आपको याद रखना है। ऐसे भी हम्बोल्ट याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी नाम से एक कोल्ड करंट भी है, ओशियन में बहती है, ठीक है। तो हम्बोल्ट रिवर इस रीजन से जाती है। ना आई थिंक आपको ग्रेट बेसिन के बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा। इसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।